साथ सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी दामद बरकातहुमुल आलिया, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं पूरे जसद खाकी के साथ। वहीं पर आपके बगलगीर बंगाल की जादू कहे जाने वाले मुकर्रिर जो अल्हम्दुलिल्लाह मजमे को कभी उठाते हैं, कभी बैठालते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी कब्र पहुंचाते हैं, तो कभी कब्र के सरहाने पे लटा के आते हैं, तो कभी गुदगुदा के हंसाना भी जानते हैं। मेरी मुराद हर दिल अजीज मुकर्रिर जनाब कारी सोहराब साहब चापदानी कलकत्तवी दामद बरकातहुमुल आलिया, आप भी पूरे वसूख के साथ जसद खाकी के साथ आपके इस दयारे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। हजरत सामईन और नाज़रीन, हिंदुस्तान की ये तादाद जो हमने मुकर्रिर की फहरिस्त में आपको बताई, वहां से आप जरा दूर सफर करें, फिर शोहरा की फहरिस्त में आए, क्योंकि एक लक़ब यहाँ, एक टाइटल, एक उन्वान आपने देखा होगा, कुल हिंद नातिया मुशायरे का भी है। इस नातिया मुशायरे के लिए मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान की आवाज की दुनिया में एक ऐसी आवाज, एक ऐसा अंदाज, मुनफरिद अंदाज कह लिया जाए तो कोई हरज और मुज़ायका नहीं, जिनकी नक्काली सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के गोशे गोशे में की जाती है। मेरी मुराद जनाबे हजरत कारी दिल खैराबादी साहब, जो खैराबाद मऊ उत्तर प्रदेश यूपी की सरजमी से आपके रंगपुरा में तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हजरत दिल खैराबादी की तारीख मिलना सच्ची बात यह कि बहुत कमों को मिला करती, लेकिन बहरहाल चूंकि रंगपुरा है और रंगपुरा में निस्बत किसकी है, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासिमी दामद बरकातहुमुल आलिया की है, जो एक चिराग ही नहीं बल्कि आफताब हैं। जो लोग उनको चिराग दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश करते, तो मैं ये कह सकता हूँ कि चिराग दिखाने वालों, तुम आफताब के सामने कोई हकीकत नहीं रह जाती, तुम जल के खाक हो सकते हो। बस इस वक्त के वली की कद्र करो, इनकी इज्जत करो। हम सब उनको अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं, बड़ी लिल्लाहियत वाली शख्सियत, कुरान करीम की कसरत से तिलावत करने वाली शख्सियत, किसी की बुराई नहीं करता, किसी की बिल्कुल किसी के टोह में नहीं रहता। ऐसी शख्सियत आपके इस दयारे मोहब्बत में, इस उम्र में, बिल्कुल जवानी की उम्र आपकी है, इस जवानी की उम्र में मेरे दोस्तों लिल्लाहियत आ जाना अपने आप में अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा, एक अनमोल हदिया की तौर पे है। बहरहाल वो आपके इस गयार में, आपके इस गांव हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी की शख्सियत, जिनका एक फोन जनाब दिल खैराबादी को जाना और दिल खैराबादी अपने लड़खड़ाते हुए पैर से ये कहना कि हजरत आपका फोन मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, मैं बस आपके लिए आपके गांव में आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए चजाए के लड़खड़ाते हुए कदम से जाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरे लिए शिरकत करना रंगपुरा के गांव में भाई से फख्र है, भाई से सआदत है। तो हजरत दिल खैराबादी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वजूद के साथ आपके इस गांव में यानी रंगपुरा की सरजमी में तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर मेरे कलमा शरीफ भाइयों, जाहिर है मारूफ राही की आवाज है और इस आवाज में रंगपुरा के लिए एक जादू तो है ही है। यहाँ के बूढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मोहब्बत करते हैं और यहाँ के बच्चे तो कहना ही क्या, नौजवानों का तो एक अजीब माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मारूफ राही की शिरकत होती है, फोन पे भी दुआएं देते हैं, मैसेजेस लिख के भी कहते हैं कि हजरत वो वाली नज़म पढ़ेंगे आप। हालांकि शायरों के हिस्से में ये चीज आती है, लेकिन रंगपुरा आकर मेरा दिल वाकई मैं ये कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना, लेकिन यहाँ आकर मुझे ये महसूस होता है कि तेरा सीना 56 इंच का नहीं बल्कि तेरा सीना 100 इंच से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रंगपुरा बस्ती है और यहाँ किसी को अगर रंग दिया जाए तो वो रंग दुनियावी रंग नहीं बल्कि वो रंग इस्लामी रंग हुआ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग इस्लामी रंग से रंगना जानते हैं। अल्लाह करे कि वो सआदत की घड़ी हमारे हिस्से में आए। बहरहाल हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब की दावत पर, वहीं पर उनके बगलगीर हस्सानुल हिंद ये बात याफ्ता शायर, जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देवबंद दारुल उलूम देवबंद से मुताल्लिक जो मदरसे चलते हैं, नदवतुल उलमा से मुताल्लिक जो मदरसे चलते हैं, मदारिल उलूम के निस्बत से जो मदरसे चलते हैं, यानी यूं कह लिया जाए कि मसलक अहनाफ और अहले सुन्नत वल जमात की जो हमारी जो एक टीम है, जो हजरत उलमाए किराम की नुमाइंदगी और उनके रहबरी में जो हम आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा के पास जब कोई नादिर कलाम नहीं हुआ करते थे, हजरत कारी जमशेद जौहर साहब जो एक अल्लाह वाले का नाम है, उनकी शक्ल देख के अल्लाह याद आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी जमशेद जौहर साहब दर्जनों किताब उन्होंने लिखी है, पता नहीं कितनी लाखों नातें उन्होंने लिखी होंगी, नज़में लिखी होंगी, मनक़बत के अशार लिखे होंगे। हजरत कारी जमशेद जौहर साहब पूरे आबो ताब के साथ आपके इस दयारे मोहब्बत सरजमीन रंगपुरा में तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर आप जानकर हैरान होंगे कि नौजवानों के दिलों में इन दिनों हुकूमत करने वाला शायर, जिनको ये कभी कुछ लोग यूं कहते हैं कि पाकिस्तान का अंदाज हिंदुस्तान में भी अपनाया जा रहा, एक अनमोल अंदाज, एक अनमोल निराला अंदाज मेरी मुराद जनाब कारी अशफाक बहराइची साहब के है, जिनको नौजवानों की ये टीम, नौजवानों का ये काफिला घंटों घंटों सुना करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो
वो भी पूरे वसूख के साथ आपके इस दायरे मोहब्बत यानी रंगपुरा में तशरीफ ला चुके हैं। हजरत सामीन और नाज़रीन, इस कुलहीन नातिया मुशायरे की तरतीब में जजायक के आपके इस बैनर में 2 नाम नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं कि कोई नाम नहीं हुआ करते तो उसकी शख्सियत नहीं हुआ करती, बाज़ लोग ये कह सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं मोहब्बत कभी इस हद को भी हुआ करती कि महबूब का नाम नहीं दिया जाता है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी के नजदीक ये 2 महबूब ऐसे शायर हैं, ऐसे शोरा हैं जिनका नाम नहीं है, लेकिन इतने महबूब हैं कि कोई इस दिल, कोई इस फेफड़े में रहते हैं तो कोई इधर के धड़कनों में बसा करते हैं। मेरी मुराद आबरूए सीमांचल, सीमांचल के नाम को हिंदुस्तान में उजागर करने वाला शायर, जिनकी आवाज का लोहा, जिनकी आवाज का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता, मेरी मुराद जनाब मौलाना सरफराज सुंबुल साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे विराजमान है, तशरीफ फरमा है। वहीं पर उनके बगलगीर सरजमीने बिहार से उभर कर लखनऊ में अपनी शख्सियत का लोहा मनवाने वाला और लखनऊ के दामाद बनने वाला शायर, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बिहार का नाम रोशन करने वाला शायर जनाब हजरत कारी फैसल रशीदी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ के अदबी सरजमी से सफर करते हुए आपके इस गांव में सरजमीन रंगपुरा में तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे तारुफी कलेमात रहे। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत तिलावत कलामुल्लाह से करने चला हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आगे की जगह पूर कर लें। बहुत दूर तक मैंने देखा कि ये